ये तो मेरा एहसान है कि तुम अपनी टांगों पे घूम रहे हो और मेरा के सदके मेरे घर में खड़े हुए हो। वकार, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे और फमीना से हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पांव भी पड़ सकता हूं वकार, प्लीज। ज्यादा ड्रामे नहीं करो यार। मैं ड्रामे नहीं कर रहा हूं वकार। मैं अपनी फैमिली को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वजी भाई, आप बताइए, क्या आप इस हक में हैं कि ये रिश्ता टूट जाए? मेरी मासूम बच्ची माँ बाप के बीच में लड़खड़ाती फिरे, बताएं आप मुझे। ऑफ कोर्स मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा। आलियान भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। एक फाइल बरामद हुई है। हमारे साथ स्कैम हुआ है 3 से 4 करोड़ रुपए का। टैक्स आपकी कंपनी का था, लेकिन फाइल हमारी कंपनी के थ्रू किया गया था। और भी ऐसी बहुत सारी चोरियां हैं जो मैंने पकड़ी हैं, लेकिन वकार के इल्म में नहीं है। देखिए रोशनी, वकार ऑलरेडी बहुत नुकसान करा चुका है मेरा। इनफैक्ट उसकी वजह से मेरे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए हैं। आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया वकार के साथ। मैं फेमिना और मेरा को घर ले जाना चाहता हूं, और वकार मुसलसल मेरे और फेमिना के दरमियान झगड़ा बढ़ा रहा है। वकार के सामने पैसों की कोई अहमियत नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं आलियान भाई। लेकिन आपने जो धोखा फेमिना को दिया है ना वकार, वो भूल नहीं पा रहे। रोशनी, इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला उजला सफेद नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। कहना क्या चाहते हैं आप? जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ऐसे इंसान भी बराबर नहीं होते, और सब आपकी तरह कैरेक्टरलेस नहीं होते। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरी चोरी पकड़ गई और जिनकी छुपी हुई है वो तभी तक बाकिरदार है। अच्छा, मिसाल के तौर पे? कुछ दिन पहले आप साकिब से मिली थी। मैं साकिब से नहीं मिली थी, उसने मेरा रास्ता रोका था। और आपको कैसे मालूम ये बात? रोशनी, पता चली जाता है। और ठीक है, मान लिया मैं अनक्लासी हूं, बदकिरदार हूं, लेकिन वकार का तो बहुत बड़ा नाम है शहर में। मैं तो आम सा आदमी हूं, और वकार की वजह से आपको भी कई लोग जानते हैं। इसलिए साकिब से आपका किसी पब्लिक प्लेस में मिलना मुनासिब नहीं है। तो क्या अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुहतात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसने पहले भी आपको वकार की नजरों से गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आप वकार को तो जानती हैं, माफ करना उसकी नेचर में नहीं है। मुझे देख लीजिए, मैं तो उसके पांव तक पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन वो मुझे धुतकार रहा है। और आप ऑलरेडी उसकी तरफ से बहुत टफ टाइम फेस कर चुकी हैं, इसलिए प्लीज ख्याल रखिए एंड मेरी फेमिना से सुलह करवा दें। आपको एहसान रहेगा मुझ पे।
अस्सलाम वालेकुम। वो हमें अंकल और शहीर से मिलना था। ये तो घर पे नहीं है। अच्छा, तो तमन्ना तो होगी। नहीं, वो भी घर पे नहीं है। ये सब लोग लंदन चले गए। लंदन चले गए? तो कब तक आएंगे? देखिए जी, हमें तो वो 2 माह का बोल के गए थे। इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। कल भी आ सकते हैं और 6 माह के बाद भी। देखा, इसलिए ना इनका व्हाट्सएप चल रहा है, ना ही नंबर पे कॉल लग रही है। तो क्या करेंगे आप ही? बाराती हॉल भी बुक करवाया, वो कैंसिल करना पड़ेगा। बात हॉल की नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, शादी कैंसिल होगी, ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? क्या होगा? अच्छा, आप गाड़ी में तो बैठे।